तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा सुधरा फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर बहुत खास है। ये तस्वीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप देख पाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके सामने देखिए किस तरह से चौधरी रमजान जो है वहां मौजूद है और जीत के बाद की ये तस्वीर नजर आ रही है। सबके चेहरे पर खुशी है, साफ जाहिर हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जो पार्टी दफ्तर है उसके आसपास, जो मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से वहां पर जम्मू में एनसी के दफ्तर के बाहर एक जश्न का माहौल है, वो तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर है। तो एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत गए और फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी तस्वीर ये देखिए, उसमें तनवीर सादिक को भी आप देख सकते हैं और सागर साहब जो है वो भी देख सकते हैं। वजीर सेहत और तालीम सकीना ऐतू भी नजर आ रही हैं और उसमें नासिर असलम वानी भी हैं। तो ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये जीत का जश्न है, लेकिन अभी कुछ और अभी तस्वीरें भी और आनी बाकी हैं। लगातार अभी कुछ 2 सीटों के और नतीजे आने बाकी हैं, वो अभी आपसे हम शेयर करेंगे कि कहां क्या अपडेट्स आ रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर आपको एक जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है। खासतौर से हंदवाड़ा में बाकायदा एक वहां पर रैली जैसी बीजेपी ने निकाली है, एक प्रोसेशन, एक जुलूस। हालांकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन वहां पर इस तरह का मंजर देखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीत को लेकर काफी आशान्वित है कि जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर जम्मू में एक खुशी का जश्न का माहौल। हाँ कसम से 2 मिनट रुक, 1 मिनट। तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट, हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हम उनके पास उनका रुख करेंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे। फिलहाल लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पार्टी दफ्तर के बाहर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जिन्हें जीत मिल चुकी है वो खुश हैं। जिस पार्टी को लग रहा है कि हमारा कैंडिडेट जीता है वो खुश है, उस पार्टी के लोग खुश हैं, पार्टी के जो शराकतदार है वो खुश है। और दूसरी तरफ अभी 2 और सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। इसको भी लेकर के अभी पल पल हालात बदलेंगे कि किस सीट पर कौन जीतता है, उसके बाद वहां मंजर कैसा होगा। फिलहाल जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सज्जाद किचलू जीत चुके हैं। अब तक के इन दोनों के जो नतीजे सामने आए उसमें 58 और 56 की बात आई थी, लेकिन 57 वोट उनको मिले हैं। 2 वोटों के इनवैलिड होने की जानकारी आ रही है कि 2 वोट इनवैलिड हुए हैं। यानी कि ये जो एक जहन में सवाल चल रहा था कि क्या कहीं एब्सेंट या किसी ने किसी को वोट नहीं दिया हो, तो ये 2 वोट इनवैलिड होने की बात अभी सामने आ रही है। किसके वोट इनवैलिड हुए, क्या हुआ, अभी पूरी तफसील आपको हम आगे बताएंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देखें और अब आप एक रुख कर लेते हैं फिर से एक बार। हमारे साथ सोहित शर्मा मौजूद है, सोहित आपके पास मैं आना चाहता हूं। क्या ही बेहतर होता, आपके मन में यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट यहां पर होता और उसका भी जीत का जश्न मनाया जा रहा होता, अगर आपको सेफ सीट मिल गई होती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा ऐसा नेचुरली हर पार्टी सोचती है। नेचुरली हम भी यही सोच रहे थे कि अगर कांग्रेस का होता तो हम करते, लेकिन बात आ जाके वहीं पे रुक जाती है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कांग्रेस के बीच में जो इलेक्शन जीतने के बाद जो गैप बना रहा, वो कहीं ना कहीं दूरी पैदा करता रहा। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हमें सीट ऑफर की थी, वो चौथी सीट ऑफर की थी जिस पर हम कभी तैयार नहीं थे। तो इसलिए हमने सोचा कि जहां नेशनल कांग्रेस 3 सीटें लड़ रही है तो चौथी भी यही कर ले, और इसी ढंग से इन्होंने कर लिया। तो इसमें अब नेचुरली होता तो यही है कि जब एक कोलिशन गवर्नमेंट हो, साथ में इंडिया अलायंस हो, साथ में इकट्ठे इलेक्शंस लड़ी हो, साथ में मतलब कि हर एक चीज की हो, तो उसमें अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे स्टेप उठाते कहीं ना कहीं, तो कांग्रेस को इस चीज का तो दुख रहेगा कि जो सीट सेकंड सेफ सीट थी जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया, इस चीज का तो नेचुरली दुख तो रहेगा इस चीज का। इसको हम समझ सकते हैं। हाँ, तो ये दुख रहेगा। ये दुख किस हद तक जाएगा? ये दुख बड़ा होगा, छोटा होगा? ये दुख जो है एक मतलब एक बड़ा जख्म बन जाएगा, या फिर ये कि वो जख्म भर गया? अरे मैं यही बात कहता हूं कि इंडिया अलायंस दृढ़ संकल्प के साथ चल रही है। हमारी
प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमने सीट को हासिल करना था, हमारी प्रायोरिटी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाना है, और किस ढंग से दिखाना है इसके लिए हम सब एक होकर चल रहे हैं, और इसी प्रायोरिटी को लेकर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोटिंग की है। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि फला पार्टी को बाहर करना है? एक पार्टी कहती है फला पार्टी से देश को मुक्त कर देना है, एक पार्टी कहती है कि फला पार्टी मुक्त देश बनाना है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? अरे भाई मेरी बात सुनो, 2015 में अगर मोदी साहब बोल सकते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान, और 2025 में मोदी जी तालिबान को ही गले लगाते हैं, तो आप मुझे बताइए ये कहां पॉलिटिक्स जा रही है? ये किस और पॉलिटिक्स जा रही है? और किस तरह से मोदी जी ने 2015 में 14 में तालिबान के नाम पर कितने लोगों को किया? जब कांग्रेस तालिबान के बारे में बोलती थी तब गुड तालिबान और बैड तालिबान होने लगता था। ये मोदी जी ने मंगलसूत्र का नाम शुरू किया, मोदी जी ने सब कुछ किया। तो ये एक हमारी सोच ये है, सेक्युलर सोच है, हम सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन मोदी जी ने हमेशा हिंदू और तिरंगे की आड़ में सबको ब्लैकमेल किया। रजनी साहब आपको इस पर कुछ बोलना चाहिए मुझे लगता है। ये क्या है मतलब? कोई कहता है कि फला पार्टी को मुझे दूर रखना है इसलिए हम वोट कर रहे हैं, यानी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अपना कोई ध्येय नहीं है। कोई कहता है कि हमें फला पार्टी को देश से बाहर कर देना है तो इसलिए वोट करो। क्या इस तरह की ये बातें? विशाल जी देखिए, जब भाजपा ने एक स्लोगन दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पूरे देश में बहुत ज्यादा किया था, लोग ट्राई कर रहे थे, लोग खुद डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हमें चाहिए। उस समय मुझे लगता है कि ये स्लोगन के नाते हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। दूसरी बात, सुहेल भाई ने कहा कि हिंदू मुसलमान किसने किया, ये सबको पता है कि 47 में हिंदू मुसलमान किसने किया, पार्टीशन किसने किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में किसने बांटा है, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगी। मैं तालिबान इस पर सोनी जी की तरह नहीं करूंगी, डिबेट नहीं करूंगी सब्जेक्ट को, मगर ये बात जरूर करूंगी कि कांग्रेस की मजबूरी है इस समय एनसी के साथ जाना। कांग्रेस को सोनी जी शांति बनाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है एनसी ने, चाहे असेंबली में कैबिनेट में लेने के टाइम और चाहे राज्यसभा में, मगर इनकी मजबूरी है, इन्होंने एनसी को पकड़ कर रखना है क्योंकि इनका वजूद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये बात कर रहे हैं भाजपा को हमने यहाँ से खत्म करना है। भाजपा 32 सीटें जीतकर आई है मेरे भाई, आपकी 6 सीटें आई वो भी एनसी की मेहरबानी से। आप अकेले यहाँ पर कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाए, आज भी आप एनसी को पकड़ कर खड़े हैं कि आप कहीं ना कहीं जिससे कि हम कोएलिशन धर्म अपना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी आपको कहीं पे भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसको समझिए। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है विशाल जी, कांग्रेस नेशनल पार्टी होने के बावजूद एक रीजनल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, जो यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात करती थी, जो यहाँ पर सेल्फ रूल की बात करती थी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। नेशनल पार्टी के नाते उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? सोहित शर्मा जी, सोहित जी आप भी कह रहे हैं बीच में ना, तो इत्तेफाक से क्या हो रहा है कि हम लोग अभी उसको दोनों की वॉइस जो है वो ऑडिबल नहीं हो पा रही है। थोड़ा आप बोल लेती हैं अगर रजनी सेठी साहब, फिर मैं आपके पास आता हूं, आपको जवाब देने का मौका दूंगा। जी थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको आपके पास आऊंगा ताकि आप दोनों की बात हमारे दर्शक सुन सकें। जी रजनी साहब बोलिए। जी विशाल जी, मैं वही कह रही हूँ कि हम ये सिर्फ स्लोगन देते हैं सेकुलरिज्म, जो आपको पता है कि 2014 से लगातार मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे। सोहेल भाई भी इससे इनकार नहीं करेंगे। ये 10-11 साल में हम जम्मू कश्मीर में एक ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिल रही है। दिवाली के दिन हम लोगों ने लाल चौक में देखा किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है। ये कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को निकाला जाए। बड़ी कोशिश की इन्होंने अपने राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की, मगर कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आज इनकी मजबूरी ये है क्योंकि राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला जी दोस्त हैं। राहुल गांधी जी वहां से निर्देश देते हैं कि आप जुड़े रहिए एनसी के साथ, उमर अब्दुल्ला जी जैसा करते हैं वैसा करिए, मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खो बैठी है। ये मुझे लगता है कि इनको अपने में आत्ममंथन करने की जरूरत है विशाल जी। हम पर ना सोचे कि बीजेपी को कैसे बाहर रखना है, बीजेपी को बाहर नहीं रख सकते। 15 करोड़ मेंबर है हमारे पूरे देश में, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है हमारे देश में। मुझे लगता है कि बीजेपी अपना काम कर रही है, हिंदू मुसलमान करने का अगर कोई काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर में एनसी कर रही है और पूरे देश में कांग्रेस कर रही है। ये सारी जनता जम्मू कश्मीर। अब आप बोल चुके हैं, मैं सोहित शर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, एक जानकारी दे दूं आपको कि बीजेपी ने एक रैली निकाली है, जीत की रैली। और ये जीत की रैली किसके जीत की रैली है? बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि सत शर्मा जो है वो जीत हासिल कर ही लेंगे, इसलिए एक रैली निकाली गई है जीत की। अभी कुछ दिन में आपको उसके दृश्य भी दिखा देंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है पार्टी का।
लेकिन क्या अभी जब सीट पे रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे पहले अगर जीत की रैली निकल रही है, तो ये क्या बताता है? सुहेल काजमी साहब, सबसे पहले आपका मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं, फिर मैं रंजीत साहब से इसका रिएक्शन लूंगा। जी, मुझसे बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे लेना चाहता हूं। ये इतना कॉन्फिडेंस तो है सच शर्मा जी को, पूरा भरोसा है उनको। जी, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे भी आंकड़े यही थे कि चौथी सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी। वो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मिक्स करके रैली निकल रही है। चलिए, अच्छी बात है, खुदा करे कि निकल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है इनके कैडर ने भी कि और सीट बनती है, एक सीट बनती है, क्योंकि ये इकट्ठे जाए, ये और एनसी वाले इकट्ठे जाए तो जम्मू कश्मीर का भला हो सकता है। वहां उनकी सरकार है, यहाँ इनकी सरकार है। हम तो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी की दुआ करते हैं कि किसी तरह जैसे कल गले मिल रहे थे उसी तरह पार्लियामेंट में भी मिले और जम्मू कश्मीर को मुश्किलों से बाहर निकाले। बदाप्ता, ये जो रैली है, ये जीत की रैली, सच शर्मा की जीत की रैली, ये विनिंग मार्च रैली फ्रॉम श्रीनगर हेडक्वार्टर टू करंटली मेकिंग इट्स वे टू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। बदाप्ता, वो रैली चल पड़ी है, अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये रैली है। मैं आ रहा हूं सोहित जी आपके पास, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। रंजीत साहब, ये क्या है? व्हाट इज दिस? विशाल जी, ये कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं जोश खरोश है, जो कश्मीर में हम लोगों ने अपना, मुझे लगता है, अपने कार्यकर्ता खड़े किए हैं, जिसको कांग्रेस खड़ा नहीं होना देना चाहती थी, जिसको एनसी कहती थी कि पीडीपी ने एंट्री करवा दी बीजेपी की कश्मीर में। हाँ। आज साबित हो गया कि बीजेपी कश्मीर में भी अपना वजूद बनाकर बैठी है। आप रैली के रूप में इसको कार्यकर्ताओं के जोश को समझिए, पॉजिटिविटी देखिए कि 2014 से लेकर 2025 के बीच हमारा इतना कार्यकर्ता कश्मीर में खड़ा हो गया है कि जो आज रैली के रूप में सेक्रेटरीट को तरफ जाने को तैयार है, जो चाहता है कि जो बीजेपी का राज्यसभा में सांसद चुनकर जाए और जम्मू कश्मीर की जो बात है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में रखी जाए। ये कार्यकर्ताओं का, मुझे लगता है, एक पॉजिटिव साइन। सोहित शर्मा जी, आप कैसे, क्या आपकी पार्टी भी कोई रैली निकालेगी क्या? सोहित शर्मा जी, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? देखो, बात ऐसी है, पहले उससे पहले मैं सोचता हूँ कि रजनी सेठी ये नहीं निकाल सकते, कोalition निकालेगी तो इनकी रैली बात मुझे ऐसी लग रहा है कि रीजनल पार्टी की आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए रजनी सेठी मैम, पंजाब में अकाली दल के साथ आप लोग हुकूमत बनाते हैं, भाई मेरे जम्मू कश्मीर में रहिए ना, पंजाब कहाँ जा रहे हैं? बिहार में कभी आप तालिबान पहुंच जाते हैं, कभी आप पंजाब पहुंच जाते हैं, जम्मू कश्मीर रीजन पार्टी के साथ आप लोग जुड़े हैं, रीजन पार्टी के साथ आप लोग जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस रीजन पार्टी में साथ जुड़ रही है। पंजाब बिहार में जनता दल यूनाइटेड के बिना आप कुछ भी नहीं है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के बिना आप कुछ भी नहीं है। इतनी बात मैं आपको बता दूं। वही सब यूपी में है, वही सब। इसका क्या आप कहाँ पे स्टैंड करना, पहले आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। बार बार आप कर दी है। हम अपने इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय चुनाव जीत चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी जीत, इस वक्त की बड़ी खबर, शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे कैंडिडेट शमी ओबेरॉय जीत चुके हैं राज्यसभा का चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, तो 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की जीत का पताका लहर गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब सिर्फ 1 सीट पर मार्जिन रह गया है। 1 सीट अब किसके खाते में जाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी जीत सामने आ चुकी है। शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर ली है। राज्यसभा सीट के लिए शमी ओबेरॉय को जीत का सेहरा बांध दिया गया। अब यूं समझ गए तो शमी ओबेरॉय, सबसे पहले जो रिजल्ट आया उसमें रमजान चौधरी का नाम आया, फिर सज्जाद किचलू का, और अब शमी ओबेरॉय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू चुनाव जीत चुके, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय भी चुनाव जीत चुके। तो शमी ओबेरॉय यानी तीसरा चेहरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी जीत। अब रह गई है 1 सीट की बारी। 1 सीट पर क्या होगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार को जीत मिलेगी या फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा? इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय को जीत मिल चुकी है। शमी ओबेरॉय एक सिख चेहरा, व्यापारिक जगत में अच्छी पकड़ रखने वाला चेहरा, और शमी ओबेरॉय के बारे में पीडीपी ने यह कहा था कि पीडीपी का कहना था कि हमारा जो वोट है, जो महबूबा मुफ्ती ने खुद यह कहा था कि हमारा वोट शमी ओबेरॉय के लिए होगा, हमारा वोट जो है, हमारी प्राथमिकता होगी कि हम शमी ओबेरॉय को तीसरी सीट पर जो है वो चुनाव वोट दें। तो ये तीसरी सीट की जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तीसरी सीट पर रिजल्ट आ चुका है। शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 में से 3 सीटें मिल चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट में से 3 जीत चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 में से 3 कैंडिडेट जीत चुके हैं, वो राज्यसभा पहुंचेंगे, राज्यसभा चुनाव जीत गए वो।
इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल की है। इससे पहले चौधरी रमजान, उसके बाद सज्जाद किचलू और अब जो तीसरा नतीजा आया है, शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर ली है। पहला रिएक्शन आप सीधे अपने पैनल से लेना चाहूंगा। सुहेल काजमी साहब, हाउ विल यू रिएक्ट ऑन दिस? दिस वाज एक्सपेक्टेड सर। मैंने तो पहले आपको शुरू में ही कहा कि 3+1, एक 1 का आंकड़ा जो है वो आंकड़ा नहीं बनता है। आंकड़ा जो है सीधा सुथरा है, जो नंबरों के आधार पे था कि भैया जिसके पास वोट्स हैं वही जीतेगा। लेकिन चौथे की स्पेकुलेशन है कि भारतीय जनता पार्टी को चौथी सीट मिलनी चाहिए। किन नंबरों के आधार पे मिलेगी ये आप रिजल्ट के बाद पता चलेगा, किस नंबर से जो इनका कैंडिडेट है चौथा जीतेगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहीं भी नहीं कहते हैं, क्योंकि नंबर की गेम है। सीधा 88 नंबर से 41, उसके 6, इसके 28, उसके आप सामने ही बता रहे हैं। तो उस नंबरों के आधार पे कहीं भी नहीं लगता था। और जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही थी तो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग ही दिख रही थी। कल परसों चौथ से जो एलओपी कह रहे थे कि नहीं हमारी 3 है, हमारी 2 है, वो सीधा स्पेकुलेट करती थी। उसमें कोई इफ बट वाई नहीं है। तो ये देखिए शमी ओबेरॉय का चेहरा इस वक्त स्क्रीन पर। शमी ओबेरॉय एक सिख चेहरा, व्यापारिक जगत पे अच्छी पकड़ रखने वाला चेहरा शमी ओबेरॉय के बारे में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमारी वोट का तरजीह शमी ओबेरॉय होंगे तीसरी सीट पर। अब सिर्फ चौथी सीट रह गई है। चौथी सीट पर काउंटिंग जारी है। चौथी सीट कौन जीतेगा? क्या चौथी सीट पर एक नया चेहरा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चेहरा कौन होगा? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। सोहित शर्मा जी, शमी ओबेरॉय की जीत क्या कहेंगे आप? आपके गठबंधन के साथी के कैंडिडेट की जीत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये एक सेकुलर सोच की जीत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा में 4 सीटों के साथ जाएगी, वो वाकई जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्लियामेंट में जहां भी कहीं जरूरत होगी वहां पे वोटिंग का एक बहुत बड़ा रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि जो चौथी सीट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगी। और पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि वो कहां पे स्टैंड करते हैं और किस तरह से उनका रोल जम्मू कश्मीर में रहा है। और जो 5 अगस्त 2019 के बाद से 2023 तक जो इनका रोल रहा, उसके बाद से जिस तरह से ये कश्मीर की बात लेकर चले और कश्मीर में एक भी इनकी सीट नहीं निकली। और आने वाले समय में मुझे पूरा 100% श्योर है कि जम्मू में भी इनकी सीटें नहीं निकलेंगी। इतनी बात मैं आपको बता दूं। ठीक है रणजीत सेठी साहबा, जीत तो बहरहाल जीत होती है। शमी ओबेरॉय को आप कैसे बधाई देना चाहेंगी? जी, मैं तीनों जो उनके राज्यसभा के सांसद है, तीनों को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता हूं। ये हार जीत तो चलती रहती है, चुनाव है, कोई पार्टी जीतेगी कोई पार्टी हारेगी जी। मैं बधाई दिल की गहराइयों से देना चाहूंगी उनको, मगर उम्मीद करूंगी कि जम्मू कश्मीर की जो अपेक्षा है, जनता की जो डिमांड्स है, वो वहां जाकर वहां पूरी करें। ये लोग जो इनके लोकसभा में एमपी रुहुल्ला की तरह रिएक्ट ना करें, कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव वे से जम्मू कश्मीर की डिमांड्स को वहां पर रखें, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को भी सेटिस्फेक्शन हो कि जो राज्यसभा से सांसद चुनकर गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बात रखने के लायक है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही हैं या आप ये कह रहे हैं कि सैयद आगा रुहुल्ला साहब जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा 1 साल में लगातार उन्होंने कभी 370 के ऊपर, कभी अपनी पार्टी के अंदर, कभी मतलब कहीं पे भी नहीं लगा कि एंटी के ये तो पूछ लीजिए आपके एमपी क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जिंदर क्या कर रहे हैं, एमपी जम्मू से आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। कदम के साथ कदम मिलाए, जो जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश करें, ऐसे मुझे लगता है सांसद होने की जरूरत है। क्या किया क्या नहीं किया, लोगों ने उसका जवाब तो दे दिया उनको, मगर कहीं ना कहीं अब आगे का जो चैप्टर है वो एक पॉजिटिव चैप्टर खुले, जम्मू कश्मीर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाए। जी सोहित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? के लिए क्या कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। सोनित जी तो बोले बगैर रहते नहीं ना, इनको आदत है, इनको हर एक के बीच में बोलने की आदत है। सोनित जी को इनको पता नहीं प्रैक्टिस कैसे करवाई है। आपको तो प्रश्न किया नहीं मैंने, ना ही आपका मेरा डिस्कशन चल रहा है, आपको जवाब क्यों दूं? बात मेरे जो यहाँ होस्ट है वो कर रहे हैं। आपकी बारी आएगी तब आप बात रखिए ना। पॉलिटिक्स मत कीजिए, लेकिन आप तो बताइए आपके एमपी कर क्या रहे हैं, वो भी तो बता दीजिए। जो कर रहे हैं वो लोगों के बीच हैं, वो नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम कर रहे हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने जिनको भी डिबेट में कहा था ना, चश्मा लगवा लीजिए, मुझे आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहे हैं वो, आपको नहीं दिखाई दे रहे, आप कमरे में बंद है ना, शायद आपका कमरे बंद है, दरवाजे भी बंद, खिड़कियां भी बंद, भाई दिखेंगे एमपी जुगल किशोर जी भी दिखते हैं, आप जो ऐसे कैमरे में बैठे हैं ना, आप तो
आप जम्मू में आइए, जम्मू में आजकल एसी नहीं चल रहा मेरे भाई, एसी बंद हो गए, एसी बंद हो गए सोनी जी। ठीक है, चलिए, ये क्या आप लोग अब जो है बातें पर्सनल कमेंट प्रत्या कीजिए। देखिए, बात ये है कि मुद्दे के आधार पर राजनीति और ये सब ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन सोहेल साहब एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, फिर मुझे यहां पे ब्रेक लेना पड़ेगा। जी सोहेल साहब, फाइनल कमेंट। प्रसाद साहब, खुशी की बात यह है कि माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसको हम सिख कम्युनिटी कहते हैं, उनको उनका एक नॉमिनी जो है जेएंडके को रिप्रेजेंट करेगा, और सिख कम्युनिटी को इस पे बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि, और लॉयलिस्ट भी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके वालिद मोहतरम एमएलसी थे फारूक साहब के टाइम पे, और बड़े लॉयल है फारूक अब्दुल्ला फैमिली के, और ट्रेजरर है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले कुछ सालों से। तो मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सरदार रिप्रेजेंटेटिव जो है जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंट में भेजेगा। मेरा ख्याल है कि पहला इंसिडेंट होगा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज सरदार, सोल सरदार इज गोइंग टू रिप्रेजेंट जम्मू कश्मीर इन राज्यसभा। इससे पहले सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा जी थे राज्यसभा मेंबर। वो नॉमिनेटेड थे, ये इलेक्टेड है, इस तरह से आप इसको देख लीजिए।